पाखंडी देख देखो भाई साहब बा जो चिल्ला रहे हैं कि बोले पाखंडी है, फलाना है, ठिकाना है, ये सब विरोध वाले हैं, ये सब कुटेला हैं, कुटबे फिर रहे हैं। अच्छा हाँ, हम लोगों ने भी पर्चा बनवाया है, जैसे हमारे रिश्तेदार हैं उनने भी बनवाया है, तो हमको तो विश्वास है कि इनने हमको क्या बताया है। उम्र कम है उनकी, ज्यादा है आपसे? हमारी उम्र उससे कम 12 साल बड़ी होगी। आप धीरेन्द्र शास्त्री से 12 साल बड़े हैं? धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने जो मंदिर बना है, जो दादाजी इनके पूजा करते थे बालाजी के यहाँ, शंकर जी के यहाँ, वहाँ इनने कम से कम 2 साल बैठ के तपस्या की है। घर नहीं आते थे, उसी मंदिर में ऐसी झुग्गी बनाए हुए थे। अच्छा। उसी झुग्गी के अंदर बैठ के तपस्या करते थे। 2-4 लोग भाग जाते थे, फिर धीरे धीरे मीडिया से उनका सब निकल गया। यहाँ सोनी जी है छतरपुर में। अच्छा, छतरपुर में सोनी जी हैं, झगड़ू नाम से हैं वो। अच्छा। उनके शादी हुआ 10 साल हो गए थे, कोई बच्चा नहीं होता था। वो हमारे यहाँ उनके गांव में मामा जी हैं, हमारे बाजू में मकान के, वो यहाँ आए, हम लोगों के साथ धाम पर गए, जब बहुत कम जनता आती थी। जब उनके पैर छुए धीरेन्द्र शास्त्री जी के, वो मंदिर में गए, उनसे मांगा, बोले हमारे कोई भी संतान हो जाए, मोड़ी मोड़ा, हम खुश हैं। उनने हाथ धरा, आशीर्वाद दिया, बोले घर पर जाओ, अगली साल आना, तुम्हारी संतान हो जाएगी। वहाँ की धीरेन्द्र शास्त्री जी की बागे सुधाम की कृपा से डबल संतान हुई है, मोड़ा और मोड़ी एक साथ जुड़वा हो गए, एक साथ। अब एक साल जुड़वा पैदा हो गए। कर लेते हैं जो विवाद चल रहा है, तो क्या अभी भी आशंका है? अब सब क्लियर है, सब कुछ अच्छा चल रहा है? अब सब क्लियर है, सब सही है, सब क्लियर चल रहा है। हाँ, सब क्लियर है, सब लोग शांत हो गए हैं, सब एक हो गए हैं। चलिए बढ़िया। हम लोग साथ में बहुत लोग गए थे, ऑटो में भर के वहाँ से लौटा दिया। अच्छा, बात कर लेते हैं गढ़ा की। गढ़ा में कितनी जनसंख्या होगी, और अगर जातिगत भी देख रहे हैं तो कितने लोग होंगे, कैसा क्या होगा उसमें? ब्राह्मण कितने हैं, राजपूत कितने हैं, अहिरवार समाज कितना है? सबसे ज़्यादा वहाँ पर आदिवासी और राजपूत ठाकुर समाज। अच्छा, आदिवासी ज़्यादा है गाँव में? आदिवासी और राजपूत समाज ज़्यादा है, आदिवासी और राजपूत समाज ज़्यादा है, बकाया समाज थोड़ी थोड़ी है, कम। बाकी समाज कम कम है। हाँ, किसी के 4 बकरी है, किसी के 8 बकरी है, जी बकाया कम है। सबसे ज़्यादा है आदिवासी और ये घोसी ठाकुर। कौन से ठाकुर? घोसी गोची घोसी 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 ठाकुर। अच्छा अच्छा। सबसे ज़्यादा है जी। ब्राह्मणों की संख्या कितनी होगी? ब्राह्मणों की संख्या होगी हल्के हल्के 150 बकरी होगी, 100 बकरी होगी। हाँ, इतनी होगी। आपका घर और धीरेन्द्र शास्त्री जी के घर कितना दूर है? हमारा तो है गंज में। आप गंज के रहने वाले? धीरेन्द्र शास्त्री जी के बड़े पापा रहते हैं हमारे मकान के पास। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री के बड़े पापा आपके मकान के पास रहते हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री का मकान गढ़ा में। गढ़ा में। बचपन से आपने देखा है? आपसे कितने उम्र कम है उनकी, ज़्यादा है आपसे? हमारी उम्र उससे कम 12 साल बड़ी होगी। आप धीरेन्द्र शास्त्री से 12 साल बड़े हैं? हाँ। आपने उन्हें देखा होगा बचपन से? बचपन खेलते कूदते, पलते बढ़ते? इसी भी स्कूल में पढ़े हैं, गंज वाले में। गंज वाले में पढ़े हैं। कैसा था बचपन उनका, और फिर बदलाव कैसे आया, कब आया? बचपन उनका यहाँ था कि ना आज तक किसी से वो गलत बोला है, ना किसी से कोई हाँ भाई राधे राधे, हाथ जोड़ के किसी से भी है, चार वो कोई भी हो, सबसे राधे 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 राधे, और बस भगवान की पूजा। धीरेन्द्र शास्त्री का बचपन कैसा था? बचपन में धीरेन्द्र शास्त्री क्या शुरू से लगने लगा था कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास ये चीज़ है? बचपन था, उनके दादाजी थे, उनका एक वो था कि अपने दादाजी की सेवा करना है हमको, जो इस फोटो में लगे हुए हैं वो। अच्छा, इस फोटो में ऊपर है वो है वो दादाजी है। हाँ, उनकी सेवा करना था उनका एक। वो है क्या? ये फोटो नहीं, वो भी है नहीं, बाबा वो है। अच्छा, वो भी, हाँ वही है। उनका इन्हीं का थे, उनके जो दादाजी थे वो भी हमारे यहीं पर रहते थे। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी वहाँ नहीं रहते थे, यहाँ आते थे उनकी सेवा करने के लिए। उन्हीं की सेवा करते थे, उन्हीं को नहाना धुलाना, खाना पिलाना, हाथ बूढ़े दबाना, पैर दबाना, वही सब करते थे इनका। और धीरेन्द्र शास्त्री के जो दादाजी थे, उनके पास भी कुछ सिद्धि थी, कुछ था उनका? हाँ, वो बहुत जानते थे। वो भी जानते थे? वो बहुत ज़्यादा जानते थे, जैसे आपने कुछ भी पूछा तो तत्काल बताते थे। इतना परिवर्तन एकदम से कैसे आएगी? दूर दूर से लोग आ रहे हैं, क्या सीखा इन्होंने, कहाँ से सीखा, क्या लगा आपको? कुछ चीज देखेंगे तब पब्लिक आ रही है। हाँ, देखना ठीक है, देखना ठीक है। हम ये पूछ रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री में वो चेंजेस, बदलाव कब आए कि जनता आना शुरू हो गई? तो कहाँ से सीखा उन्होंने, कहाँ जाके? धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने जो मंदिर बना है, जो दादाजी इनके पूजा करते थे बालाजी के यहाँ, शंकर जी के यहाँ, वहाँ इनने कम से कम 2 साल बैठ के तपस्या की है। घर नहीं आते थे, उसी मंदिर में ऐसी झुग्गी बनाए हुए थे। अच्छा। उसी झुग्गी के अंदर बैठ के तपस्या करते थे। 2-4 लोग भाग जाते थे, फिर धीरे धीरे मीडिया से उनका सब निकल गया। 50 आदमी आते रहे। और ये भी हमें पता चला कि बीच में मथुरा भी रहे हैं। हाँ, मथुरा भी पढ़ते रहे हैं। मथुरा में पढ़ाई करी? हाँ, कुछ देर के लिए मथुरा भी गए थे। और मथुरा की पढ़ाई करके जब लौटे तब जाके ये जब यहाँ पर इन्हें साधना की है मंदिर के साथ। अब जी एक चीज़ और है, जो लोग हैं जो देख रहे हैं, इनमें 2 धड़ा बटे हैं। एक कहता है चमत्कार है,
कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री भगवान है, और एक लोग ये कहते हैं कि ये पाखंडवाद है। सुहानी शाह का एग्जाम्पल देते हैं। बहुत सारे ऐसे माइंड रीडर हैं जिनका जवाब देते हैं। इन पर आपको क्या कहना है? ये पाखंडी देख देखो भाई टब्बा, जो चिल्ला रहे हैं कि बोले पाखंडी है, फलाना है, ठिकाना है, ये सब विरोध वाले हैं, ये सब कुटेला हैं, कुटबे फिर रहे हैं। अच्छा। हाँ, हम लोगों ने भी पर्चा बनवाया, जैसे हमारे रिश्तेदार हैं उनने भी बनवाया है, तो हमको तो विश्वास है कि इनने हमको क्या बताया है, हकीकत में ही सही बताते हैं। जो भी बोलते हैं वो सही बोलते हैं, उनको भगवान की जाने कैसी सिद्धि है। उन्हें सही, जैसे अगर बात करें सुहानी शाह और लोग वो भी सही बताते हैं। फर्क ये पड़ता है क्या सही जो पर्चे में लिखा है उससे फर्क आया है, या जिसमें कह दिया तुम्हें आराम लग जाएगा, ये चीज़ है। तो क्या ऐसे उदाहरण है जिन्हें हम मिल सके, जिनसे अभी जाके ये हम भी जानना चाहते हैं? हमारे भी कुछ तर्क हैं, हमारे भी सवाल है, हमारे मन में भी जिज्ञासा है, लोगों के मन में भी जिज्ञासा है। तो हम चाहते हैं कि जिन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री ने जिनको बताया है तुम्हें ये बीमारी हो, सही हो जाओगे इतने दिन में, तो अगर ऐसे कोई उदाहरण तो आप बताइएगा, उनसे हम जाके मिलते हैं। ऐसे उदाहरण हमारे यहाँ सोनी जी हैं छतरपुर में। अच्छा, छतरपुर में सोनी जी हैं, झगड़ू नाम से हैं वो। अच्छा। उनके शादी हुए 10 साल हो गए थे, कोई बच्चा नहीं होता था। वो हमारे यहाँ उनके गांव में मामा जी हैं, हमारे बाजू में मकान के, वो यहाँ आए, हम लोगों के साथ धाम पर गए, जब बहुत कम जनता आती थी। जब उनके पैर छुए धीरेन्द्र शास्त्री जी के, वो मंदिर में गए, उनसे मांगा, बोले हमारे कोई भी संतान हो जाए, मोड़ी मोड़ा, हम खुश हैं। उनने हाथ धरा, आशीर्वाद दिया, बोले घर पर जाओ, अगली साल आना, तुम्हारी संतान हो जाएगी। वहाँ की धीरेन्द्र शास्त्री जी की बागे सुधाम की कृपा से डबल संतान हुई है, मोड़ा और मोड़ी एक साथ जुड़वा हो गए, एक साथ। अब एक साल जुड़वा पैदा हो गए। हाँ, वो धाम पर आता है मंगलवार को। ये कहने का है, आप हमारे पास रोज नहीं आइए। अच्छा, मैं बताता हूँ हकीकत। आप एक बार मिले हैं, अभी आपकी अर्जी लगी है? मैं अर्जी पहले नरियल बांध के गया था। अच्छा, फिर किस समय आए थे? अब कितना समय हो गया? अभी के 18 तारीख को। 18 तारीख को आए थे। अच्छा। फिर मैं घर में रखा एक नरियल और लौंग। अच्छा। आज मैंने बांध दिया, दर्शन करके फिर छतरपुर गया हूँ। हमको यहाँ से गाड़ी दो चक्के की वाहन मिला, होकर में गए हम, उधर से पैसा लगा के आया। अब भूख लगी रही, 2 रोटी हमारे पास। अकेले आए? फैमिली भी आपके? अकेला मैं हूँ, अभी अकेले ट्रेवल कर रहे हैं। बड़ी। अब ਅਸੀਂ बात कर लेते हैं, जो विवाद चल रहा है, तो क्या अभी भी आशंका है? अब सब क्लियर है, सब कुछ अच्छा चल रहा है? अब सब क्लियर है, सब सही है, सब क्लियर चल रहा है। हाँ, सब क्लियर है, सब लोग शांत हो गए हैं, सब एक हो गए हैं। चलिए बढ़िया। तो हम इस वक्त कड़ा गांव में थे। कहने वाले चमत्कार कहते हैं, कहने वाले पाखंड भी कहते हैं, लेकिन एक चीज़ जो अभी तक शुरुआती में हमें जो सकारात्मक लगी है वो ये लगी है कि यहाँ पर लोगों के रोज़गार फल फूल रहे हैं। रही बात जो कुछ चीज़ें हमें सुनने को मिली है, तो जातिवाद जो है वो ख़त्म होना चाहिए। अभी भी वो चीज़ें कुछ हद तक प्रवेल हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो। लोग इसी तरीके से जो दिख रहे हैं, मस्त दिख रहे हैं, अपना रोज़गार चला रहे हैं, इसी तरीके से रोज़गार चलाते रहें। और आप हमसे लगातार सवाल पूछते रहिएगा, चमत्कार है तो कैसे है, इस पर भी हम बात करें। अगर पाखंड है तो कैसे है, वो भी लोगों से पूछेंगे और सब कुछ आपको खोल के दिखाएंगे, बताएंगे। हमारे साथ अवस्थी जी थे। अवस्थी जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हाँ, एक बात हम कहना चाहते हैं, आप कहीं के भी रहने वाले हो, शक्ति है। मैं आज अपने मन से कह रहा हूँ, अच्छा। दुनिया के कहने पे नहीं चल रहा हूँ, ये बात हकीकत है। मैं छतरपुर से वापस दर्शन करने नहीं आया हूँ, अब जाऊँगा और रहूँगा। रात एक कितनी लग जाए, जब तक मुलाकात नहीं होगी घर न जाऊँगा मैं। अरे जब मुलाकात जब तक नहीं करेंगे नहीं जाऊँगा घर नहीं में। लौटेंगे। क्या अर्जी लेके पड़ जाए? क्या अर्जी लेके आए हैं? हम कुछ भी आत्मा लेके आए, कुछ भी लेके आए, अर्जी जो उसके सामने बाबा के सामने होगी, अर्जी कबूल करेंगे तब जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। बढ़िया बढ़िया। तो आप सब जनता के राज देख रहे थे। मैं राघवेंद्र राजपूत, लौट के आया हूं मैं। धन्यवाद।